देश में इस वक्त एक नई बला सीएए कानून चर्चा का विषय बना हुआ है। कानून चुनाव के पहले आया है तो लाजमी है इसे चुनाव से लेकर ही जोड़ा जाएगा। सरकार बीजेपी की है तो हर मुद्दे में मुसलमान तो आएगा ही, क्योंकि कुछ तथाकथित विद्वानों को लगता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि आपको सच के हर पहलू से रूबरू कराएं। तो मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड न्यूज। आज हम बात करेंगे कि आखिर सीएए कानून को लेकर मुसलमानों में किस बात का डर है। मुसलमान भाई ऐसा क्यों सोचते हैं कि इसके लागू होने से मुस्लिम समुदाय के लोगों की नागरिकता चली जाएगी। तो भाईजान, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून को लेकर कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं। खासकर मुस्लिम समाज को बहकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत के मुस्लिमों पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय मुसलमान किसी तरह की चिंता ना करें, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। नागरिकता कानून का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों, जिनके पास अपने समक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार है, से कोई लेना देना नहीं है। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। संशोधित कानून के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को आसानी से नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया गया है और इसलिए उन्हें नागरिकता देने के प्रावधान किए गए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी साफ किया है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ संबंधित देशों के गैर मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी और किसी की भी नागरिकता नहीं छिनेगी। मसलन कानून में प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले संबंधित समुदाय के लोगों को ज्यादा कुछ दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। जिन लोगों ने भी भारत में रहते हुए 5 साल की अवधि पूरी कर ली है तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी गई है। उन्हें अब 11 साल का इंतजार नहीं करना होगा और 5 साल में ही वे भारतीय नागरिक बन जाएंगे। सीएए प्राकृतिक आधार पर कानूनों को रद्द नहीं करता है, इसलिए किसी भी अन्य देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये अधिनियम किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जिसे इस्लाम के अपने तौर तरीकों का पालन करने के लिए उन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। तो अब आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि सीएए को लेकर कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां किस तरह सेक रहे हैं। बल्कि इस कानून से भारत में रह रहे मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साफ है भाईजान, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जितना ये देश ऋतिका यादव का है उतना ही आपका भी है। अगर आपकी हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।